हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से प्रेम क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथियों, आज हम बात करेंगे कि एसएससी ने पिछले कुछ सालों में या कुछ एग्जाम में भारत के मध्यकालीन इतिहास से कुछ क्वेश्चन पूछे हैं या जिस प्रकार क्वेश्चन पूछे हैं एसएससी ने, तो उनमें से जो महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन है, उसमें से जो महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन है उसको आज हम उनको देखेंगे, उनके बारे में जानेंगे कि एसएससी ने पिछले कुछ सालों में या पिछले कुछ एग्जाम कंडक्ट करवाए हैं, उनमें से किस प्रकार के प्रश्न पूछे हैं। तो हम आपका ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। तो देखो, बात करते हैं हम भारत के मध्यकालीन इतिहास की कि भारत का मध्यकालीन इतिहास। भारत का मध्यकालीन इतिहास। भारत का जो इतिहास है उसे तीन भागों में बांटा जाता है। प्राचीन काल, जिसके हमने एक क्लास कर ली थी प्राचीन काल की। अब देखो मध्यकालीन इतिहास कहाँ से कहाँ तक। तो मध्यकालीन इतिहास शुरू होता है 1206 से 1707 ईस्वी तक। 1707 ईस्वी तक। तो देखो, मोहम्मद गोरी जो तराइन का द्वितीय युद्ध जीत जाता है 1192 में, और उसने जो दिल्ली थी उस पर अधिकार कर लिया था। और 1206 में जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी, उसका जो प्रथम राजवंश था वो था गुलाम या दास वंश। उसके बाद में तो 1707 जो टाइमलाइन है ये रहेगी। 1707 में जो अंतिम मुगल बादशाह था औरंगजेब, उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो 1206 से 1707 समथिंग ये 500 साल है। तो इसको हम मध्यकालीन इतिहास में पढ़ते हैं, या इसका अध्ययन कौन से इतिहास में करते हैं, तो करते हैं मध्यकालीन इतिहास में। ठीक है, तो मुख्य मुख्य जो सामान्य जानकारी थी मध्यकालीन इतिहास की। अब इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं एसएससी ने, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन एसएससी ने पूछ रखे हैं उनको हम देखेंगे। ठीक है, जो अपने पास पहला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान की मृत्यु पोलो खेलते समय हुई थी। दिल्ली के किस सुल्तान की मृत्यु पोलो खेलते समय हुई थी। ऑप्शन है अपने पास कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक और गयासुद्दीन तुगलक। एक बार आप ट्राई कीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या है, कि दिल्ली के किस सुल्तान की मृत्यु पोलो खेलते समय हुई थी। तो इसका राइट आंसर रहेगा अपने पास ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसको शक्तिशाली सैन्य बलों के समूह है, चिहालगानी या चिहलगानी, किसको शक्तिशाली सैन्य बलों के समूह चिहलगानी के विनाश का श्रेय दिया जाता है। तो देखो, चिहलगानी जो समूह है ये 40 मंत्रियों का एक समूह था। 40 मंत्रियों का एक समूह था, और इसकी शुरुआत किसने की थी, तो इसकी शुरुआत की थी इल्तुतमिश ने। ये समूह बनाया किसने था, तो ये बनाया था इल्तुतमिश ने। तो देखो, मंत्रियों का समूह जैसे वर्तमान में हम देखते हैं कि किसी चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के लिए जो मंत्री परिषद होती है, उसी प्रकार जो दिल्ली सल्तनत का जो शासक था इल्तुतमिश ने, इसने जो 40 मंत्रियों का एक समूह बनाया था अपनी सहायता के लिए। ठीक है, तो चिहलगानी समूह का विनाश का श्रेय किसे दिया गया था या किसे दिया जाता है। तो एक बार आप बताइएगा कि बलबन है, कुतुबुद्दीन ऐबक है, इल्तुतमिश है या रजिया सुल्तान है। तो इसका राइट आंसर रहेगा बलबन। किसने इस समूह का अंत किया था या विनाश किया था, तो वो था बलबन। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपने पास, स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान था। स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था। तो देखो, स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला शासन था सुल्तान था, वो था मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन खिलजी या बलबन। तो स्वयं को दूसरा सिकंदर किसने कहा था, किसने कहा था या कहने वाला सुल्तान कौन था, वो था अलाउद्दीन खिलजी। किसने कहा था कि मैं दूसरा सिकंदर हूँ। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। और इसी के शासनकाल में मंगोलों का सर्वाधिक आक्रमण हुआ था। मंगोलों का सर्वाधिक आक्रमण, मंगोलों का सर्वाधिक आक्रमण भी इसी के काल में हुआ था। ठीक है, इसी के साथ में देखो, मोहम्मद बिन तुगलक ये वही राजा था जो राजधानी थी दिल्ली, तो
तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से देवगिरी राजधानी ट्रांसफर की थी। ये मोहम्मद बिन तुगलक था जिसने दिल्ली से देवगिरी जो राजधानी थी यहाँ पर ट्रांसफर की थी या चेंज बदली थी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी इसने स्वयं को दूसरा सिकंदर कहा था। अगला क्वेश्चन था कि किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था, कि दिल्ली पर किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था। अपने पास ऑप्शन है खिलजी वंश, तुगलक वंश, दास वंश या लोधी वंश। तो इसका आंसर रहेगा तुगलक वंश। ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा तुगलक वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपने पास, किस शासक ने सिंचाई तथा लोक निर्माण कार्य पर पर्याप्त ध्यान दिया था। किस शासक ने सिंचाई तथा लोक निर्माण कार्य पर पर्याप्त ध्यान दिया था। तो अपने पास ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, तो देखो राइट आंसर रहेगा फिरोज शाह तुगलक। कौन था, फिरोज शाह तुगलक। इसने सर्वाधिक सिंचाई व लोक निर्माण कार्य पर ध्यान दिया था। इसके साथ ही देखो जजिया कर भी लगाया था, सिंचाई कर भी लगाया था। इससे संबंधित और भी क्वेश्चन है कि जजिया कर, जजिया, सिंचाई कर, ये भी लगाया था। जजिया कर वो सिंचाई कर भी लगाया था। इसी के साथ देखो शहरों का निर्माण भी करवाया था, सर्वाधिक शहरों का निर्माण करवाया था। सर्वाधिक शहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। सर्वाधिक शहरों का निर्माण, ठीक है, ये था ये फिरोज शाह तुगलक जिसने जजिया कर लगाया, सिंचाई कर लगाया और सर्वाधिक शहरों का निर्माण करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक ने बीजापुर के गोल गुंबज का निर्माण करवाया था, कि वह शासक जिसने बीजापुर के गोल गुंबज का निर्माण करवाया था। तो देखो उसका राइट आंसर रहेगा मोहम्मद आदिल शाह। कौन था, मोहम्मद आदिल शाह। अगला क्वेश्चन है कि श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका व पुरी में 4 मठ स्थापित किसने करवाए थे। जो श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका व पुरी में जो 4 मठ है, जिसे भारतीय धर्म में 4, जो हिंदू धर्म है भारत का, उसमें 4 धाम बोले गए हैं, तो जो किसने स्थापित करवाए थे। ऑप्शन है रामानुज, अशोक, आदि शंकराचार्य है और माधव विद्यारण्य। बताइएगा एक बार कि जो 4 धाम स्थापित किसने करवाए थे। देखो उसका राइट आंसर रहेगा आदि शंकराचार्य। ये क्वेश्चन एसएससी ने बहुत बार पूछा है भाई। अगला क्वेश्चन, तराइन के प्रथम युद्ध में किसको पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। कि जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 और दूसरा युद्ध होता है 1192। तो पृथ्वीराज चौहान ने किसको हराया था, तो पृथ्वीराज चौहान ने हराया था मोहम्मद गौरी को प्रथम युद्ध में। तो और द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी हरा देता है पृथ्वीराज चौहान तृतीय को। ठीक है, और जो तराइन का द्वितीय युद्ध था उसी के बाद में दिल्ली पर मुस्लिम शासक, जो मुस्लिम शासक था, उनका अधिकार हो जाता है मोहम्मद गौरी का। अगला क्वेश्चन है कि जो 14वीं सदी का जो यात्री इब्न बतूता था वो किस जगह से आया था या किस देश का निवासी था इब्न बतूता। तो देखो इब्न बतूता आया था मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था। और किस देश का निवासी था, किस देश का निवासी था, ये था मोरक्को का। किस देश का निवासी था, ये था मोरक्को का। ठीक है, इब्न बतूता किस देश से आया था, ये आया था मोरक्को से। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किसने करवाया था। अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किसने करवाया था। अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किसने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि जयपुर के राजा सवाई जय सिंह ने कहाँ सौर वेधशालाओं का निर्माण नहीं करवाया था। कहाँ पर सौर वेधशालाओं का निर्माण नहीं करवाया था। देखो जो सवाई जय सिंह है जयपुर के राजा, इन्होंने 5 जगह सौर वेधशाला बनवाई थी। कितनी जगह, 5 जगह। उनमें से एक ऑप्शन है
जहाँ पर इन्होंने सोरवेज सला का निर्माण नहीं करवाया था। तो देखो इलाहाबाद जो प्रयागराज है वर्तमान में नाम चेंज कर दिया है, प्रयागराज है, तो यहाँ पर इन्होंने सोरवेज सला का निर्माण नहीं करवाया था। बाकी वाराणसी, उज्जैन, मथुरा, जयपुर व दिल्ली में इन्होंने सोरवेज सलाओं का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चांदी का सिक्का जिसे टका कहते हैं किसने चलाया था? चांदी का जो सिक्का है जिसे टका कहते हैं किसने चलाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन और बहराम खां। तो देखो जो चांदी का सिक्का है टका, ये किसने चलाया था? ये चलाया था इल्तुतमिश ने। किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने। ठीक है। बाकी देखो एक इससे संबंधित और क्वेश्चन पूछा गया है कि जो तांबे के सिक्के हैं, जो तांबे के सिक्के हैं, तांबे के जो सिक्के हैं ये किसने चलाए थे? सर्वाधिक तांबे के सिक्के ये थे मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक थे जिन्होंने सर्वाधिक चांदी के सिक्के चलाए थे। उसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण है। जो विजयनगर साम्राज्य की जो कला है, स्थापत्य कला है, उसका सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? अजंता है, हम्पी है, पुरी है या सांची? तो इसका सर्वाधिक अच्छा उदाहरण है वो है हम्पी। जो विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी और हम्पी के रथ मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है तैमूरलंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछ चुका है एसएससी। तो देखो 1398 वो समय था जिस समय तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया था, और उस समय जो राजा था उसका नाम था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह उस राजा था, उसका नाम था। ठीक है, तैमूरलंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? 1398 में। अगला क्वेश्चन है कि रानी नायकी देवी जिन्हें खालिस्तान रेगा को 1178 में हराने के लिए याद किया जाता है। 1178 में रानी नायकी देवी ने किसको हराया था? ठीक है, 1178 में रानी नायकी देवी ने किसको हराया था? तो इसका राइट आंसर रहेगा मोहम्मद गोरी। ठीक है, मोहम्मद गोरी को हराया था नायकी देवी ने 1178 में। ठीक है, नायकी देवी है ये गुजरात की रानी थी। ठीक है, गुजरात जो चालुक्य राजवंश थे गुजरात के, वहां पर इन्होंने शासन किया था। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य पर अहोम वंश का शासन था? कि भारत के किस राज्य पर अहोम वंश का शासक था? वो राज्य था असम। जो वर्तमान में असम है, तो असम पर किस वंश का शासक था? वो था अहोम वंश का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किसने हैदराबाद शहर बसाया था? हैदराबाद शहर किसने बसाया था? तो देखो हैदराबाद शहर बसाया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। किसने बसाया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। अगला क्वेश्चन अपने पास कि मध्यकालीन यात्री मार्को पोलो कहाँ से आया था? जो मध्यकालीन यात्री था मार्को पोलो, वो कहाँ से आया था? तो देखो वो आया था वेनिस से 1292 में। वेनिस से आया था 1292 में। ठीक है, मार्को पोलो वेनिस से आया था 1292 में। अगला क्वेश्चन है खानवा का युद्ध खालिस्तान और सांगा के बीच लड़ा गया था। तो क्वेश्चन है कि खानवा का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था? देखो ऑप्शन है औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर या बाबर। देखो खानवा का युद्ध होता है 1527। पानीपत के बाद में जो खानवा का युद्ध होता है उसमें राणा सांगा हार जाता है, और जो दिल्ली है वो सीधे मुगल शासन के अधीन चली जाती है। तो देखो अगला क्वेश्चन है लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? ये भी क्वेश्चन बार बार पूछ चुका है एसएससी। तो देखो लोधी वंश की स्थापना करता है बहलो लोधी। कौन करता है? बहलो लोधी करता है। ठीक है, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी बहलो लोधी ने। 1450 से 1526 ये लोधी वंश का टाइम पीरियड है। ठीक है, 1450 से 1526 ईस्वी। ठीक है, बहलो लोधी इसका संस्थापक था लोधी वंश का। अंतिम जो राजा था या शासक था उसका नाम था इब्राहिम लोधी, जिसके काल में बाबर ने आक्रमण किया था। 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास
रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित है? जो तुलसीदास जी थे रामचरितमानस के लेखक, वो किसके शासनकाल से संबंधित थे? ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्ष, बाबर और अकबर। इसका राइट आंसर होगा अकबर। ठीक है, जो रामचरितमानस के लेखक है तुलसीदास जी, वो किसके शासनकाल से संबंधित है? तो वो थे अकबर के शासनकाल से संबंधित थे। कौन सा किला अकबर ने नहीं बनवाया था? तो देखो कौन सा किला अकबर ने नहीं बनवाया था। देखो इसका राइट आंसर रहेगा ग्वालियर किला। ठीक है, इसके अलावा देखो अकबर से संबंधित और भी क्वेश्चन पूछे हैं कि बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा, इसके अलावा पंचमहल, एक क्वेश्चन एक और पूछ रखा है कि पंचमहल, ये दो, इसका निर्माण भी करता भी कौन है? तो अकबर है। ठीक है, बुलंद दरवाजा व पंचमहल, इसका निर्माण करता कौन है? तो इसका निर्माण करता कौन है? अकबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना कि प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम था। जो प्रसिद्ध संगीतकार थे तानसेन जी, उनका मूल नाम क्या था? तानसेन जी का मूल नाम था रामातनु पांडे। मूल नाम क्या था? रामातनु पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना, रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया? रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? तो देखो इसका राइट आंसर रहेगा, रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? ये किया था बदायूनी ने। किसके शासनकाल में थे? अकबर के शासनकाल में थे। ठीक है, अकबर के शासनकाल में थे बदायूनी, और इन्होंने क्या किया था? रामायण का फारसी अनुवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना कि अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट था, उसका रीजेंट यानी रखवाला था, कि अकबर के जो आरंभिक दिन थे उसमें उसका रीजेंट था या रखवाला था। तो देखो बैरम खान। कौन था? बैरम खान। ठीक है, ये राइट आंसर रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोपीय शक्ति पहचानिए जिससे शिवाजी ने तोपें और गोला बारूद प्राप्त किया था। इस वह यूरोपीय शक्ति जिससे शिवाजी ने तोपें व गोला बारूद प्राप्त किया था। तो देखो इसका आंसर रहेगा फ्रांसीसी। आंसर रहेगा फ्रांसीसी। जो फ्रांसीसी थे तो इन्होंने शिवाजी की सहायता की थी, उसमें तोप व गोला बारूद दिया था शिवाजी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना, शिवाजी थे, देखो इनसे संबंधित है, किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी? कौन से गुरु थे जिन्होंने अमृतसर की आधारशिला रखी थी? तो देखो इसका राइट आंसर रहेगा रामदास। कौन थे? रामदास जी थे, जिन्होंने अमृतसर की, जो अमृतसर है शहर है, इसकी आधारशिला रखी थी। अब देखो एक क्वेश्चन पूछा है कि गुरु नानक का जन्म स्थान। ठीक है, गुरु नानक का जन्म स्थान था वह तलवंडी। यह क्वेश्चन पूछ रखा है। इसके अलावा देखो इसके अलावा ये है हरगोविंद, इन्होंने करवाया था अकाल तख्त का निर्माण। ये दो क्वेश्चन पूछ रखे हैं एसएससी ने। अकाल तख्त का निर्माण करवाया था गुरु हरगोविंद ने। ठीक है, अकाल तख्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा अपना, हुमायूं को चौसा के युद्ध में किसने पराजित किया था? हुमायूं को चौसा के युद्ध में किसने पराजित किया था? वो थे शासक थे शेरशाह सूरी, सेनापति था हुमायूं का, और चौसा के युद्ध में इन्होंने हुमायूं को हरा दिया था, और जो दिल्ली पर इन्होंने 5 साल तक शासन किया था। ठीक है, हुमायूं को चौसा के युद्ध में किसने पराजित किया था? वो थे शेरशाह सूरी। देखो इन्होंने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। ठीक है, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? कि लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? वो करवाया था शाहजहां ने। किसने करवाया था? शाहजहां ने। ठीक है, लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। इसके अलावा जो ताजमहल का प्रश्न पूछ रखा है कि ताजमहल का जो ताजमहल का जो शिल्पकार था उसका नाम था, ताजमहल का जो शिल्पकार था उसका नाम था, तो उसका नाम था अहमद लाहौरी। अहमद, उसका नाम था अहमद लाहौरी। ठीक है, ये ताजमहल का शिल्पकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना, किसे जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? किसे जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है औरंगजेब। इसका राइट आंसर है औरंगजेब। इसके अलावा देखो, औरंगजेब की मृत्यु हुई थी अहमदनगर में, ये भी प्रश्न पूछ रखा है। ठीक है, इसके अलावा देखो मकबरा है जो दौलताबाद में है, मृत्यु हुई थी अहमदनगर में, मकबरा है वो है दौलताबाद में, दौलताबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? देखो जहांगीर का मकबरा है वो लाहौर में है। जहांगीर का मकबरा लाहौर में है और इसी की शासनकाल में 1608 ईस्वी में, 1608 ईस्वी में कौन आए थे? तो विलियम हॉकिंस, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो थे अधिकारी थे, विलियम हॉकिंस आए थे और जहांगीर ने ही ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की जो अधिकार दिया था, विलियम हॉकिंस। ठीक है, विलियम हॉकिंस आए थे इसके दरबार में, जहांगीर के दरबार में। अगला क्वेश्चन है, जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? जो जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण है वो किसने करवाया था? तो देखो 1799 में सवाई प्रताप सिंह ने, 1799 में सवाई प्रताप सिंह ने जो जयपुर में स्थित हवा महल है, जो 5 मंजिला इमारत है। ठीक है, 5 मंजिला इमारत है, 5 मंजिला है और 905 मंजिला इमारत है। ठीक है, जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन रहेगा, 16वीं सदी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया और जिसे रुपए का नाम दिया गया? कि 16वीं सदी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया और उसे रुपए का नाम दिया? तो देखो शेरशाह सूरी। कौन थे वो शासक? तो वो थे शेरशाह सूरी। ठीक है, शेरशाह सूरी को प्रशासनिक कार्य के लिए जाना जाता है, प्रशासनिक कार्य के लिए, प्रशासनिक सुधार के लिए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ रखा है शशि ने, प्रशासनिक सुधार के लिए शेरशाह सूरी को जाना जाता है। ठीक है, शेरशाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने, किस शाखा संबंधित है? जो शाखा है, शाखा प्रथा है, वो किससे संबंधित है? ठीक है, शाखा प्रथा है वो मुगल है, सिख है, मराठा या राजपूत? देखो राजपूत जो वंश था, राजपूत वंश थे उनसे संबंधित है जो शाखा प्रथा है। शाखा प्रथा किससे संबंधित है? वो थे राजपूत से। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? वो की गई थी 1668 में सूरत। ठीक है, इसका राइट आंसर है भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि मोती मस्जिद कहाँ स्थित है? तो देखो मोती मस्जिद है वो 2 जगह स्थित है। एक तो आगरा, इसका निर्माण करवाया था शाहजहां ने। ठीक है, एक तो आगरा है और एक है दिल्ली में।
इसका निर्माण करता कौन है? तो इसका निर्माण करता है औरंगजेब। मोती मस्जिद के बारे में आपसे प्रश्न पूछ ले कि कहाँ स्थित है, तो एक तो आगरा में है जिसका निर्माण करवाया था शाहजहां ने, और एक दिल्ली में स्थित है जिसका निर्माण करवाया था औरंगजेब ने। अगला क्वेश्चन है, कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो देखो, कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था नरसिम्हा फर्स्ट। किसने करवाया था? नरसिम्हा फर्स्ट ने 1250 ईस्वी में। नरसिम्हा फर्स्ट 1250 ईस्वी में। और नरसिम्हा फर्स्ट है वो गंग वंश से संबंधित है। गंग वंश, उड़ीसा का जो गंग वंश है उससे संबंधित है नरसिम्हा फर्स्ट। ठीक है, 1250 में कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, गीता का फारसी में अनुवाद किसने किया था? गीता का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो देखो, गीता का जो फारसी में अनुवाद किया था वो था दारा सिकोह, जो शाहजहां का पुत्र था। ठीक है, शाहजहां का पुत्र था दारा सिकोह, औरंगजेब का भाई था। तो गीता का फारसी में अनुवाद किसने किया था? दारा सिकोह ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी का युद्ध किस के बीच में हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच में हुआ था? एक तो देखो, महाराणा प्रताप है, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576। ठीक है, 18 जून 1576 को होता है हल्दी घाटी का युद्ध। और इसमें एक तो थे महाराणा प्रताप और एक थी अकबर की सेना। ठीक है, अकबर की सेना जिसका सेनापति था मान सिंह, जयपुर के राजा थे मान सिंह, और एक थे महाराणा प्रताप, मेवाड़ के राजा। ठीक है, 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध होता है, जो जिसका कोई नतीजा नहीं निकलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने वर्तमान भोपाल शहर बसाया था? किस शासक ने वर्तमान भोपाल शहर बसाया था? तो कौन थे जिन्होंने वर्तमान में जो भोपाल शहर है वो बसाया था? तो देखो, इसका राइट आंसर हो जाएगा मिहिर भोज। ठीक है, कौन थे? मिहिर भोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा था? तो देखो, सूरत क्या था? प्राचीन समय से सूरत क्या औद्योगिक नगर था, और तो शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा था? तो देखो, उत्तर है इसका 2 बार। ये क्वेश्चन एसएससी ने पूछ रखा है, शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा था? 2 बार। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? वो सिख गुरु कौन से थे जिन्होंने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? वो थे गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन रहेगा, देखो, दिल्ली पर जो जिन्होंने शासन किया था, जो राजवंश थे, दिल्ली पर जो शासन करने वाले प्रमुख राजवंश थे, उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछ रखे हैं। तो देखो, दिल्ली पर जो सल्तनत काल के जो शासक थे उसमें थे, पहला था गुलाम वंश। कौन सा था? गुलाम वंश। ठीक है, ये प्रमुख वंश थे सल्तनत काल के। ठीक है, अब इसकी स्थापना देखो कहाँ से कहाँ थे? ये तो थे 1206 से। ठीक है, इसके बाद में जो खिलजी वंश है ये 1290 का है, 1290 से। ये था 1320 से। जो सेद वंश था ये था 1414 से, 1414 से। ये था 1450 से 1526 ईस्वी तक। ये महत्वपूर्ण जो वंश थे दिल्ली सल्तनत काल के। उसके बाद में 1526 में पानीपत का जो युद्ध होता है उसमें बाबर, जो मुगल शासक था बाबर, जो बाबर है वो किसको हरा देता है? लोधी वंश के जो अंतिम राजा थे इब्राहिम लोधी को। और इब्राहिम लोधी है वो पहले शासक थे जो युद्ध में मारे जाते हैं। जो सल्तनत काल का जो प्रथम शासक था वो इब्राहिम लोधी था जो युद्ध के समय मारे जाते हैं। अब देखो, अगली जो क्लास होगी अपनी वो आएगी
जो भारत का जो आधुनिक इतिहास है, भारत का जो आधुनिक इतिहास है उससे संबंधित जो 50 क्वेश्चन है एसएससी ने वो पूछ रखे हैं, उनसे संबंधित अपनी अगली क्लास रहेगी। क्लास अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यूट्यूब पे प्रेम क्लासेज है, ज्वाइन टेलीग्राम चैनल है, ये भी प्रेम क्लासेज सर्च कर लीजिएगा आप। बाकी अपना एप्लीकेशन है प्रेम क्लासेज, ये आप डाउनलोड कर लीजिएगा और एनी इंक्वायरी के लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ये नंबर है। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। क्लास अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा, धन्यवाद। और ऐसे ही आप जुड़े रहें हमारे साथ। अगली क्लास रहेगी अपनी आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है।